नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए पिछले कई दिनों से मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया कांड मामले की जांच कर रही है। इसी मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें से 3 तो पुलिस अधिकारी मुंबई पुलिस विभाग में तैनात थे, एक निलंबित कांस्टेबल है और एक क्रिकेट बुकी। 5 मार्च को जब मनसुख का शव मुब्रा रेती बंदरगाह से मिला था, उस समय उनका चेहरा एक मंकी कैप से ढका हुआ था, जिसमें कई रुमाल पाए गए थे। हाल ही में जांच के दौरान एनआईए को पता चला है कि वे सारे रुमाल 4 मार्च के दिन कल्पा रेलवे स्टेशन के बाहर एक रुमाल बेचने वाले के पास से ही किसी ने खरीदे थे। आरोप है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे था। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि उन्हें कुछ सीसीटीवी फुटेज उस इलाके के मिले हैं, जिसमें एक शख्स रुमाल खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शख्स हूबहू सचिन वाजे की तरह ही दिखाई दे रहा है। एजेंसियों को यह भी शक है कि वो सारे रुमाल का इस्तेमाल मनसुख का चेहरा ढकने के लिए किया गया होगा। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि वो हर बिंदु को जोड़ रहे हैं जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने में उनकी मदद करे और कोर्ट में भी आरोपियों को सजा दिलवाई जा सके। इस सिलसिले में एनआईए ने उस रुमाल वाले का बयान भी दर्ज किया है। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हर दिन 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। पाकिस्तान, चीन समेत भारत के कई पड़ोसी देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इस बीच दुबई में मौजूद विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भारत के लिए तिरंगे झंडे के साथ स्टे स्ट्रांग इंडिया लिखा गया। यूएई में भारत के दूतावास ने ट्विटर पर लिखा है, भारत कोरोना वायरस के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उसका मित्र यूएई अपनी शुभकामनाएं भेजता है। भारतीय दूतावास ने इसका एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। आज पूरे देश में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में यूपी के हमीरपुर जिले में एक सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जहां रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने अपना ऑक्सीजन प्लांट कोरोना अस्पतालों के लिए खोलकर सिर्फ 1 रुपए में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। रिमझिम फैक्ट्री की इस घोषणा के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। 1 रुपए में ऑक्सीजन की सूचना मिलने पर झांसी, कानपुर, बांदा, जालौन, फतेहपुर सहित तमाम जिलों से सैकड़ों वाहन ऑक्सीजन लेने के लिए इस फैक्ट्री में जमा हो गए हैं। झांसी से ऑक्सीजन लेने आए वाहन चालक ने बताया कि रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिर्फ 1 रुपए पर सिलेंडर की दर से कोविड अस्पतालों को दिया जा रहा है। कोरोना काल में राहत की बात है। हमीरपुर जिले में सुमेरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रिमझिम इस्पात फैक्ट्री का अपना बहुत बड़ा ऑक्सीजन गैस प्लांट लगा हुआ है, जिसमें 24 घंटे में 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते हैं। 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर देने का फैसले से ऑक्सीजन प्लांट के मैनेजर मनोज गुप्ता की हर कोई तारीफ कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है। रोजाना बड़ी संख्या में नए कोरोना केस सामने आने के साथ ही बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में ब्रिटेन ने पहले भारत को मदद देने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने भी भारत को वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर्स तक हर स्तर पर मदद करने की बात कही है। यह सहमति अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई बातचीत में बनी है। इस बातचीत में अमेरिका ने भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कच्चा माल देने के लिए सहमति भी जताई है। रविवार को अमेरिका के एनएसए जेक सुलीवन ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीयों के प्रति हमदर्दी जताई। भारत और अमेरिका में इन दिनों सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं। भारत और अमेरिका के बीच 7 दशकों को मेडिकल सेक्टर का सहयोग रहा है। ऐसे में दोनों देशों ने इस कोरोना संकट के समय भी एक दूसरे का साथ देने की बात कही है। कोरोना महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी। अब अमेरिका भारत को मदद देने पर सहमत हुआ है। अमेरिका इस दौरान जल्द से जल्द भारत को कोरोना संकट से लड़ाई के लिए हर संभव मदद देने और संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार है। अमेरिका भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के उत्पादन के लिए कच्चा माल देने को भी तैयार है। भारत में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज और फ्रंट लाइन वर्कर्स को सुरक्षा रखने के लिए भी अमेरिका जरूरी पीपीई किट, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर समेत अन्य चीजें भेजेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एहतियात के तौर पर
मुंबई और दिल्ली सर्कल में रजिस्ट्री, पार्सल आदि की बुकिंग पर रोक लगाती है। मंत्रालय के निदेशक मेल ऑपरेशन विक्की कुमार के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह प्रतिबंध 1 मई तक लगाया गया है। प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर एसके सुमन के मुताबिक कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, नासिक, नागपुर सहित दिल्ली और मुंबई सर्कल में आने वाले सभी जगहों के डाकघरों से रजिस्ट्री, पार्सल आदि की बुकिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। द्वितीय श्रेणी के सभी तरह की बुकिंग 1 मई तक नहीं होगी, लेकिन स्पीड पोस्ट और दवा सहित आवश्यक वस्तुओं की बुकिंग होगी। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद न्यूज़।